नमस्कार दोस्तों कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है, हिंदू धर्म के साथ साथ बुद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र माना गया है। हर साल हजारों भक्त ये कठिन यात्रा करते हैं और अभी तक लोगों को या तो नेपाल के रास्ते से या फिर लिपुलेख पास उत्तराखंड से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि 5 साल के ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है और इसी बीच इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की भी बात चल रही है, जो इस यात्रा को और भी एक्सेसिबल बना सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत सरकार पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक सड़क परियोजना लगभग पूरा कर चुकी है। लेकिन फिर भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सरकार का क्या कहना है, जरा सुनिए। कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाई है। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता। पर इस साल अप्रैल के अंदर हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे, ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। कैलाश मानसरोवर धाम के लिए 366 किलोमीटर लंबी सड़क। भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा हर श्रद्धालुओं का एक पवित्र सपना होता है, लेकिन दुर्गम और खराब पहाड़ी रास्ते अड़चन बन जाते थे। अब उस सपने को सच में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैलाश मानसरोवर के लिए टनकपुर से पिथौरागढ़ और घाटिया बागड़ से होकर लिपुलेख तक सड़क के निर्माण का कार्य तेज रफ्तार से चल रहा है। 5200 करोड़ रुपए की लागत से टनकपुर से लिपुलेख के बीच बनने वाली इस सड़क की लंबाई 366 किलोमीटर है। श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी प्राकृतिक आपदा और मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए कोट अमोढ़ी, बस्तियां गोट समेत 60 स्थानों पर भूस्खलन रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद बाबा भोले भंडारी का दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर धाम की यात्रा में अब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सोचिए, अगर आपको कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए 2 से 3 हफ्ते की समय और लाखों रुपए खर्च करने की जगह बस एक फ्लाइट पकड़नी हो और आप सीधे तिब्बत की एयरपोर्ट पर उतर जाओ। आप खुद सोचिए, इससे यात्रा कितना आसान हो जाएगा। दरअसल इंडिया चाइना के रिलेशन के बीच अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट की बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फ्लाइट सिर्फ बिजनेस और टूरिज्म के लिए होगी या फिर इसका डायरेक्ट फायदा कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे कि डायरेक्ट फ्लाइट कैसे काम करेगी, कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को क्या फायदा होगा और गवर्नमेंट की प्लानिंग 2026 के लिए क्या कह रही है। दोस्तों अगर अभी की सिचुएशन की बात करें तो यात्रा के लिए लोगों को दिल्ली से नेपाल के काठमांडू तक जाना पड़ता है। फिर वहां से फ्लाइट या रोड के थ्रू यात्रियों की तिब्बत में एंट्री होती है। फिर दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होते हुए लिपुलेख पास तक आना, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत पहुंचना। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन में समय बहुत ज्यादा लगता है, साथ ही यात्रा का कॉस्ट बढ़ जाता है और पहाड़ों में यात्रा करने से रिस्क भी बढ़ जाती है। वहीं अगर दोनों देश के सरकारों की बातचीत से दिल्ली से तिब्बत की नजदीकी कोई एयरपोर्ट तक डायरेक्ट फ्लाइट होती तो यात्रियों का सफर बहुत छोटा हो जाएगा। इससे टाइम काफी बचेगा और लागत भी कम होगी। दोस्तों हेलीकॉप्टर या चार्टर सर्विस के कंपैरिजन में कॉमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट सबसे इजी और अफोर्डेबल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्लाइट सिर्फ बीजिंग, सांघाई या ग्वांगझो तक होती है तो इसका फायदा सिर्फ बिजनेस और जनरल टूरिज्म को मिलेगा और उसके बाद यात्रा के लिए फिर भी चक्कर लगाना पड़ेगा। दोस्तों तिब्बत रीजन में फ्लाइट एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करती है इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन पर। लेकिन दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गवर्नमेंट 2026 के लिए प्लानिंग कर रहा है। दरअसल अभी भारत सरकार पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक रोड प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और 2026 तक इसे पूरी तरह से यात्रा के लिए रेडी कर लिया जाएगा, जिससे यह पवित्र यात्रा रोड के थ्रू और आसान हो जाएगी। दोस्तों साथ ही रिपोर्ट्स ये कह रही है कि हेलीकॉप्टर और चार्टर फ्लाइट को भी रिवाइव करने की तैयारी है। अगर इंडिया चाइना के टाइज नॉर्मल होती है तो दिल्ली से तिब्बत फ्लाइट्स फ्यूचर में एक रियलिटी बन सकती है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अगर इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट तिब्बत रीजन तक होती है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में एक नया युग की शुरुआत होगी और इससे भक्तों का सफर छोटा, आसान और सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लाइट्स सिर्फ बड़े चाइनीज शहरों तक ही लिमिटेड रही
तो इसका ज़्यादा रिलेशन बिजनेस और टूरिज्म से ही होगा। दोस्तों 2026 में रोड प्रोजेक्ट और डायरेक्ट फ्लाइट अगर पॉसिबल हो तो दोनों मिलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को पहले से ज़्यादा स्मूथ बना देगी। अब देखना यह है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस किस दिशा में जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत चाइना के बीच लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिलेशन बन पाएगा या फिर गलवान वैली जैसे इंसिडेंट फिर से दोनों देशों की रिश्ते खराब कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।